अच्छा तो भाई लोग एक चीज़ मैंने सुना है कि एक जो लोग जवान हो जाते हैं, तो उनका शादी हो जाता है। तो ये शादी होता क्या है? भाई आज के मतलब पहले अगर आप 20-25 साल पहले पूछते कि शादी का क्या मतलब होता है या फिर क्यों करते हैं, तब तो एक अलग डेफ़िनेशन और कारण आपको मिलते। आजकल के कारण जो है भाई वो तो क मतलब बहुत अलग है। वो कुछ तो मैं बता सकता हूँ इधर और कुछ बता नहीं सकता। अब बहुत लोगों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल तो शादी करना सबसे प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस माना जाता है कुछ लोगों के लिए। म नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं, शायद मैक्सिमम लोगों के लिए। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों के लिए और एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए। अब हाँ। वो बात अलग है कि आप इसका फ़ायदा उठाते हो या नहीं उठाते, लेकिन आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो है ही। अच्छा, तो बिल्कुल। ये सिस्टम पहले कौन बनाया था? मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये, जो मैरिज होता है? नहीं रिलीजन है कहाँ अभी? रिलीजन के तो 10 टुकड़े हो गए भाई। अभी अच्छा, हमारे देश में भाई अलग ही सिस्टम चलता है। यहाँ पे सेकुलरिज़्म का मीनिंग होता है कि जो मेजॉरिटी है एंटी मेजॉरिटी मतलब सेकुलरिज़्म और फेमिनिज़्म मतलब एंटी मैन जो हो गया वो फेमिनिज़्म। अपने देश में सब कुछ उल्टा चलता है। अच्छा मतलब मॉडिफाइड मैरिज बन गया, जो मैरिज जो था वो पहले रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ करता था और अभी जो है वो मॉडिफाइड मैरिज बन गया है नहीं ना? देखिए, बोधी भाई ऐसा है ना कि मैरिज एक्चुअली क्या है, इसको समझना पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जन्म लिया है धरती पे, तो उसको अपना जो है, अपना वंश को आगे बढ़ाना है। तो इसका सबसे अच्छा एक ज़रिया ये है कि 2 अपोज़िट जो जेंडर्स हैं, वो एक साथ रहें, मेट करें और जो प्रोसेस हमारा नेचुरल चलता है, वो चलता रहे। मगर क्या है कि कई चीज़ें केओटिक हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी रैंडम लड़का किसी भी रैंडम लड़की के साथ कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा केओटिक चीज़ हो जाएगी। हाँ, इंसान में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और एक जो है ना, एक स्ट्रीमलाइन तरीके से इस चीज़ को चलाने के लिए शादी जैसा जो है एक पवित्र बंधन रखा गया और इसको रखने का यही मतलब था कि एक लड़का और एक लड़की, बस वो स्पेसिफिक लड़का और वो स्पेसिफिक लड़की इस बंधन में बंध गए। अब जो है उनका पूरा जीवन एक साथ बीतेगा और वो दोनों एक-दूसरे के दुख-सुख में साथ देंगे। ये बेसिक एक जो है वो डेफिनिशन वो बन तो जाता भाई है शादी का। बात हो गई ना। हाँ। ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। थ्योरी में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है सुनने में। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। प्रैक्टिकली अब इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर पहले जो हो रहा था वो अब मॉडिफाई होते-होते क्या बचा है अभी इसका? हुँ, हुँ। आजकल के ज़माने में जो कुछ हो रहा है वो क्या बताऊँ मैं जानवर भी शर्मा भाई जाए हमसे। आज के ज़माने का बता देता हूँ। आज के ज़माने में अगर आप शादी कर रहे हैं ना, तो पहला ये है कि भाई हुँ, आप डाउरी डाउरी का केस झेलने के लिए तैयार रहिए। दूसरा, आप झूठा रेप केस भी बढ़िया। झेलने के लिए तैयार रहिए। आप तो जाएँगे, आपके परिवार वाले, माता-पिता, भाई-बहन सब जाएँगे साथ में। उसके बाद जो है, अगर आपका बच्चा है, तो आप पैरेंटल एलिनेशन को झेलेंगे और बच्चे के नाम पे एक्सटॉर्शन होगा वो अलग से। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके बाद एडल्टरी आ जाती है। कि जैसे मैं घर पे तो काम करती थी पहले, लेकिन तुम्हारे घर में आके पति के घर में आके मैं कोई काम नहीं करूँगी। पति के हुँ, पैसे लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति का नाम नहीं लेना मेरे को। हाँ। एडल्टरी करूँ तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए मेरे पास बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर पति करता है तो मैं उसको कुछ भी कर सकती हूँ, उसके खिलाफ कोई भी केस कर सकती हूँ। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। ज़िंदगी भर में मुफ़्त में बैठ के खा भी सकती हूँ किसी और से पैसे लेके, अपने पति से एक्सटॉर्ट करके और सोशल मीडिया पे जाके या फिर रोड पे किसी वो मार्च में निकल के मैं खुद को एम्पावर्ड भी बोल सकती हूँ। हाँ। और ट्रेडिशन जो है ट्रेडिशन भ भले सारे लोग ट्रेडिशन अपने फ़ॉलो करें, जो भी जिनका दिमाग अभी भी काम करता है, लेकिन मैं अकेले अपने ट्रेडिशन के खिलाफ बोलूँगी और वही मेरा मतलब मॉडर्नाइज़ेशन मॉडर्न होने का एक एक सबूत ज़रिया होगा। है। बिल्कुल। बिल सही बात है। तो मैं जो है आज कुछ स्क्रिप्चर्स देख रहा था, जो मैरिज का जो रूल्स लगाया गया है इसमें। तो मैंने देखा कि मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसमें सभी का जो रूल्स है वो मोर और लेस सेम है हर रिलीजन में। तो जो है उसमें बताया गया है कि औरत का क्या धर्म है, आदमी का क्या धर्म है, मतलब पति का क्या धर्म होगा, औरत का क्या धर्म होगा। तो ये जो है इसका एक सिस्टम बना दिया गया है कि जो उन लोगों का जो फैमिली है, उनका जो संसार है वो मतलब सालों तक चले। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है, जो खाली एक्सप्लेन नहीं तो सिस्टम रिलीजन नहीं। समझते वो लोग। हाँ? यहाँ पे आपने जो धर्म बोला ना, तो धर्म का माने कर्तव्य और हाँ, ड्यूटी को हाँ, हाँ। धर्म का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी है। कुछ मतलब वो धुरंधर धर्म रिलीजन निकाल लेंगे मतलब। नहीं, नहीं, ये रिलीजन नहीं है, ये मतलब कर्तव्य है, ड्यूटी है, सही बात है। एकदम तो उससे मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो इंटरनल कर्तव्य को तो आप चेंज कर ही दिए हो, लेकिन अभी जो कुछ लोग आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मैरिज का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो भी चेंज कर दिया जाए। मतलब हम लोगों ने रिसेंटली एक इंडिया टाइम्स का एक
आर्टिकल देखा जिसमें कोई जर्नलिस्ट थी, नाम था देबोमित्रा दास। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि शादी का जो प्रोसेस है उसमें से काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो बैकडेटेड है और उन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए। जैसे कन्यादान हो गया, विदाई हो गया और भी क्या-क्या वगैरह-वगैरह चीज़ें जो है मतलब ऑलमोस्ट सारे जो सिस्टम है वो प्रोसेस ही उनका चेंज कर दो, मतलब खाली दस्तखत ही रह जाए, मतलब ये बात है। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खाली इतना है जब आप लोग सब कुछ चेंज ही कर दे रहे हो, तो उसको शादी क्यों बोल रहे हो? उसको शादी चेंज करके आप बादी बना दो, या तो रादी बना दो, या तो कादी बना दो, है ना? तो शादी क्यों रखना है? मतलब सब कुछ जब आप चेंज ही कर दे रहे हो, तो शादी क्यों रखना है? आप अपने हिसाब से जो भी रूल बना रहे हो उसमें मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर दो और मैरिज की जगह पे उसको गैरेज नाम रख दो और बोल दो कि हाँ, मुझे आपसे गैरेज करना है ना? में क्या है तो कि उन लोगों को सारे मज़े भी लूटने हैं और लीगल बेनिफिट्स जो एक शादीशुदा बिल्कुल। औरत को मिलती है, वो भी लूटना है इनको। हाँ। ले कोई भी शादी का जो भी मतलब उसपे ड्यूटीज़ वग़ैरह आती हैं किसी भी शादीशुदा औरत या मर्द के ऊपर, उनको नहीं निभाना, लेकिन जितने भी इंसेंटिव्स है उसके, वो सारे हमको लेना है। तो शादी में थोड़ा मतलब नाम के वास्ते ही सही, शादी रखना पड़ेगा, मजबूरी है, आप समझा करो। देखो भाई, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, एक पहले तो एक होता है कि थोड़ा-सा फैमिली प्रेशर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, एक बहाना कह लीजिए आज के ज़माने में। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई आप एक सर्टेन एज पे आ गए हो और आपको भी लगता है यार अब क्या करें, थोड़ा अमीर होना चाहिए था, थोड़ा पैसे होने चाहिए थे, मगर अब तक तो हमने कुछ गेन किया नहीं है। तो व्हाट्स द ईज़ीएस्ट वे? तो एक पर्टिकुलर जो जेंडर है, उसके लिए आज का ईज़ीएस्ट वे यही है कि आप शादी नाम का एक मखौल, एक जो है मज़ाक, वो किसी के साथ करें और उसके बाद जो है आप उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएँ, पैसे ऐंठ लें। तो इस तरह से जो है ये चल रहा है मामला। तो शादी इसीलिए इम्पोर्टेंट है आज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसको एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि शादी जो है वो पूरा कर्तव्य के ऊपर है, उसमें आपका दिल का कुछ लेना-देना नहीं है। आपको अगर अपना दिल का ही सुनना है, तो आप शादी-वादी ना करें, आप जितनों को चाहे आप डेट करें अपनी मर्ज़ी से, अपने पसंद के हिसाब से। फिर जब तक आपका शरीर साथ देता है तब तक कीजिए, उसके बाद जो है आप इतना पैसा कमा लीजिए कि आप किसी वृद्धाश्रम में जाके रह सकें अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप शादी करते हैं, आप फैमिली बनाते हैं, तो उसके जो रूल्स हैं, जो बनाए गए हैं, लोग लाखों सालों से, हज़ारों सालों से जो शादी करते आ रहे हैं, खुश रहे हैं, तो उनका जो सिस्टम है आप उसको फ़ॉलो कीजिए, नहीं तो उसको आप उसका मज़ाक बना सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, एक टाइम के बाद वो लोग खुद मज़ाक बन जाते हैं और आपका नंबर नेक्स्ट आने वाला है।